हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बायोज्ञान विद प्राची। सो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि एनिमल किंगडम में आज हम ऑर्थोपोडा फाइलम करेंगे। ठीक है, ऑर्थोपोडा में क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ओके जी, जिसको हम क्या कहते हैं? अपेंडेजेस। इंट्रोडक्शन में हम पॉइंट लिखेंगे क्या कि ऑर्थोपोडा क्या है, ऑर्थोपोडा फाइलम क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोडा इज द largest phylum and most सक्सेसफुल फाइलम है। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है ये, राइट। ऑफ एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल फाइलम क्या है? हमारा ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट कह रहा है इट कंप्राइजिंग मोर देन 80% of known species, known animal स्पीसीज। क्या कह रहा है कि इसमें संसार के लगभग 80% स्पीसीज जीव सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे क्या कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडेप्टेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि दे शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक है जी, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स भी होते हैं, एरियल, वायावी एंड पैरासिटिक। ओके, पैरासिटिक ऑर्थोपोड्स भी होते हैं। ऑल क्लियर? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम हेडिंग लिखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सो राइट फर्स्ट पॉइंट, इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, मेटामेरिकली ये क्या होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि इनमें सिमेट्री कैसी देखने को मिलती है? बाइलेटरल। हमने एनालिडा पढ़ा था, उसमें भी सिमेट्री कैसे थी? बाइलेटरल थी। ओके, एक पॉइंट और लिखेंगे कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, लिखेंगे कि द सेगमेंट्स
The segments are grouped into functional group या functional unit. उसको क्या कहते हैं? टैगमाटा. क्या बोलते हैं? टैगमाटा कहते हैं. कह रहे हैं कि सेगमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? जब सेगमेंट ग्रुप्स में होते हैं तो खंड मिलकर एक कार्यात्मक भाग बनाते हैं. फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल ऑर्गन आप लिख सकते हैं. ठीक है. फंक्शनल ऑर्गन या यूनिट जिसको हम क्या कहते हैं? टैगमाटा कहते हैं. ओके जी. अब टैगमाटा का अगर हम देखें, टैगमाटा की कहानी कि व्हाट इज टैगमाटा. सेगमेंट्स मिलकर क्या बना है? टैगमाटा. टैगमाटा में कितने सेगमेंट्स होते हैं? लाइक टैगमाटा हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन. ठीक है. टैगमाटा का विभाजन हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है. तो इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है. और हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन मिलकर क्या बनाता है? टैगमाटा बनाता है. सो ऑल क्लियर अबाउट इट. राइट वन पॉइंट लिखेंगे. इन सम ग्रुप्स लाइक किसमें? अरेक्निडा. ओके. उसमें क्या होता है कि जो हेड होता है और जो थोरैक्स होता है वो क्या रहता है? फ्यूज्ड रहता है. कैसा रहता है? फ्यूज्ड. तो एरेक्निडा ग्रुप्स में हेड, थोरैक्स फ्यूज्ड रहते हैं. ओके जी. जिसको कहते हैं क्या है? सेफेलोथोरैक्स. टर्म क्या दिया गया है? सेफेलोथोरैक्स. ओके. नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में. ठीक है. कि बाह्य कंकाल इनका कैसा होता है? बाह्य कंकाल. सो राइट हेडिंग एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल. तो इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है टफ स्केलेटन से. लिखेंगे बॉडी कवर्ड विथ टफ स्केलेटन जो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ. लिखेंगे काइटिन, काइटिन की प्लस प्रोटीन एंड कैल्शियम सॉल्ट्स की बनी होती है. काइटिन, प्रोटीन एंड कैल्शियम सॉल्ट. ओके जी. नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे एक्सोस्केलेटन के फंक्शन. सो राइट इन पॉइंट्स अबाउट द फंक्शन. ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का. प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन. एक पॉइंट और लिखेंगे कि क्या सपोर्ट करते हैं? हमारे मसल्स अटैचमेंट में ये सपोर्ट करते हैं. ठीक है. सपोर्ट इन मसल्स
अटैचमेंट। सो ऑल क्लियर। नोट में लिखेंगे हम एक, दे शेड एक्सोस्केलेटन, जब इनकी जो बाह्य कंकाल है उनको जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मॉल्टिंग होना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉल्टिंग या एक्टाइडिसिस, एक डाइसिस या मॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक डाइसिस या मॉल्टिंग। गॉट इट। एक्सोस्केलेटन की बात हो गई, इनकी हम यहीं पे बात करेंगे। सी हेडिंग अपेंडेजेस, उप अंग, ठीक है। अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, लिखेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स स्टार्टिंग में बताया था क्या कहते हैं, लेग्स को, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। संयुक्त पाद होते हैं, किस, जस्ट फॉर वॉकिंग, फीडिंग, रेस्पिरेशन, और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। ओके जी। सो हमने बात की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सोस्केलेटन, अपेंडेजेस की। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डी, बॉडी कैविटी, लिखिए बॉडी कैविटी। ओके, देयर सीलोम get modify किसमें, their coelom get modify in हेमोसियोल। ओके, हीमोकोयल भी कहते हैं, ठीक है, जो सीलोम है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, हीमोकोयल में। ऑल राइट, सो बॉडी कैविटी की हमने बात कर ली। एक्सोस्केलेटन अपेंडेजेस कैसे होते हैं, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो हेल्प करते हैं वॉकिंग में, फीडिंग में, रेस्पिरेशन में और रिप्रोडक्शन में। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ऑर्थोपोडा के, ठीक है। अमेरिकन डॉग टिक, जिसको क्या कहते हैं, डर्मासेंटर, वेरिएबलिस। ओके, बीटल हमारे कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आता है, ठीक है। डियर टिक का नाम हो जाएगा क्या, आइसोडेक्स स्कैपुलारिस। ठीक है, अमेरिकन लॉबस्टर हमारा नाम हो जाएगा होमा एरस अमेरिकानस। सेम लेडी बर्ड बीटल की बात करें तो जो हमारे यूरोप एशिया में पाए जाते हैं उनका नाम अलग होता है, जो नॉर्थ एशिया में पाए जाते हैं अलग है। बट अगर इनकी ऑर्डर की बात करें या फैमिली की, तो ये किस फैमिली में आते हैं, तो हम लिखेंगे कॉक्सीनेलिडे फैमिली से आते हैं। लाइक अगर अमेरिका की हमारी लेडी बर्ड है, लेडी बीटल, ठीक है, तो हम उसका नाम हो जाता है हार्मोनिया
हार्मोनिया एक्सराइटिस। ओके जी। मिल्क वीट का नाम हो जाएगा ऑनकॉप पेल्टस फैसिएटिस। ठीक है। सो ये हमारे कुछ हो जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स थे। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा में कैसे होता है, तो जो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं सबके अलग अलग ऑर्गन हैं, ठीक है। जो ग्रुप्स की बात करेंगे हम, कितने ग्रुप्स हैं, एक तो हमारे होते हैं क्रस्टेसी, हमारे इंसेक्ट्स का ग्रुप एर्केनिडा। ओके। तो हर एक ग्रुप के उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जितने हमारे क्रस्टेशियंस हैं ये गिल्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्ट ट्रैकिया का यूज़ करते हैं, और इतने हमारे आर्किनिडा हैं वो बुक लंग्स का यूज़ करते हैं। ओके। एग्जाम्पल्स लिखेंगे क्रस्टेशियन में कौन आ जाएंगे, हमारे क्रैब्स, लॉबस्टर, ठीक है, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स। ओके। इंसेक्ट में हमारे क्या हो जाएंगे, एंट्स, बीज, बीटल्स, ठीक है। हमारे बीटल्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक डंग बीटल, लेडी बग या लेडी बर्ड, आपको ठीक है सुनने को मिलेगा, लेडी बग और लेडी बर्ड। फायर फ्लाई हमारा बीटल ही होता है। बीटल्स में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, वाटर बीटल, ठीक है, चवल बीटल। हाँ, हमें आपको बताना, एक होता है फायर फ्लाई, जुगनू जिसको कहते हैं, वो हमारी क्या होती है, बीटल्स होती हैं। बीटल्स मतलब होता है भृंग, क्या होता है, भृंग। ओके। तो अरैक्निड्स में क्या हो जाएंगे हमारे, एग्जाम्पल लिखेंगे अरैक्निड्स में, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड हमारे टिक्स। ओके। तो जितने हमारे क्रस्टेशियंस हैं किसका यूज़ करेंगे, गिल्स का, इंसेक्ट ट्रैकिया का यूज़ करते हैं, और अरैक्निड्स जो होते हैं हमारे वो किसका यूज़ करते हैं, बुकलंग का, ठीक है, अरैक्निड। ओके। टिक्स में हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लाइक लीज, ठीक है, या फिर माइट आप समझते, घुन, लाइस मीन्स जो, फ्ली जिसको हम पिस्सू कहते हैं, या टिक हम बोलते हैं लाइक चीचड़ी जो हार्ड बॉडीज के होते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं अरैक्निड्स, जो हमारे कैटल्स या डॉग से पाए जाते हैं। इसको अगर आप को समझ में आता होगा, चीचड़ी बोलते हैं या किलनी भी शायद बोलते हैं, चीचड़ी बोलते हैं, जो हमारे डॉग्स के हेयर्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वो सब क्या है, टिक्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है हम देखेंगे। सो राइट पॉइंट 1, इसमें कैसा होता है, सर्कुलेशन ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है।
ओपन टाइप सर्कुलेशन चलता है इनमें। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, जो इनका ब्लड होता है, ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ समझ रहे हैं? हीमोलिम्फ का मतलब, हीमोलिम्फ का मतलब होता है, लिखेंगे कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, के कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं। कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सॉरी पिगमेंट, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें इनमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इनका ब्लड क्या कहलाता है? हेमोलिम्फ कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें कि इनका जो हार्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल साइड में। ठीक है, कैसा होता है इनका हार्ट? ट्यूबुलर होता है और मल्टी चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर होते हैं? जैसे हर एक ऑर्गेनिजम्स का मल्टी चैम्बर तो बोल दिया। लाइक अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में हमने क्या बताया कि ट्यूबुलर हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है इनका? ट्यूबुलर हार्ट होता है। तो कॉकरोच में ट्यूबुलर हार्ट तो हुआ, लेकिन चैम्बर कितने होते हैं? तो लिखेंगे कॉकरोच के पास होते हैं हमारे 13 चैम्बर। कितने होते हैं? 13 चैम्बर। वहीं हम अगर स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनके पास होते हैं 7 चैम्बर हार्ट। वही श्रिम्प्स या क्रस्टेशियन की बात करें तो सैक लाइक हार्ट होता है। और हाउस फ्लाई की बात अगर करेंगे हम, ठीक है, उनमें 4 to 5 चैम्बर हार्ट होते हैं। और कैसे होते हैं? ये ट्यूबुलर हार्ट होते हैं। ओके, और कैसा होता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। इनके ब्लड को क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ कहते हैं, बिकॉज कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन इंसेक्ट्स में नहीं पाए जाते। सो ऑल क्लियर अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। इसमें हम क्या देखें इसमें क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें इनमें देखने को मिलता है। ओके, और वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट्स इसमें देखते हैं, लिखेंगे एंड वेल डेवलप्ड with specialized माउथ पार्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, लाइक प्रोब्रोसिस किसमें देखने को मिलता है? हमें बटरफ्लाई में। इसको कहते हैं सूंड। मैंडिबल्स हमें देखने को मिलते हैं कॉकरोच में। ओके, और लिखेंगे कि कैल्सीरा देखने को मिलते हैं हमें किसमें? स्पाइडर में। सो स्पाइडर के माउथ पार्ट में एक स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट होता है। क्या होता है? कैल्सीरा। मैंडिबल्स इन कॉकरोच एंड प्रोबॉक्सिस इन बटरफ्लाई। ठीक है, मैंडिबल जो होते हैं क्या होते हैं? जबड़े होते हैं किसमें? कॉकरोच में। और मकड़ी में कैल्सीरा ही पाया जाता है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी। इसी तरह हम बात आगे करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट लिखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफर इन ईच क्लास। हर एक क्लास का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, डिफरेंट रहता है। ओके, जैसे हम बात करेंगे इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द मालफिजियन कनाल या मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये एक ऑर्गन होता है जो हमारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये क्या होता है, ऑर्गन। तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। वही अगर हम क्रस्टेशिया की बात करें तो इनमें ग्लैंड्स होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। जितने भी अरैक्निड्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कॉक्सल ग्लैंड में देखने को मिलती है। कैसी, कॉक्सल ग्लैंड। ओके, तो ये हो गई कहानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आपने समझ में आया जितना डिस्कशन हो रहा है। देखिए इनमें हमारे जितने ऑर्थोपोड हैं उनमें ये क्लास है इंसेक्ट, क्रस्टेशियन, अरैक्निड्स। तो सबके ऑर्गन अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट होना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो ऑर्थोपोड्स में काफ़ी डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। तो लिखेंगे हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है हमारे एनालिट्स में। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन ऑर्थोपोड्स, ठीक है, लाइक ब्रेन एंड डबल वेंट्रल कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो हाईली डेवलप्ड रहते हैं। लाइक आईज एंड एंटेना। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, हाईली डेवलप्ड रहते हैं। ठीक है, लाइक आईज एंड एंटेना आर द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ऑर्थोपोड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम रिप्रोडक्शन। इनमें ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो ये मोस्टली डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स सेपरेट सेक्स वो पाए जाते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन की बात देखी जाए तो फर्टिलाइजेशन कैसे इनमें देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट होते हैं मेटामॉर्फिस को, ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेटामॉर्फोसिस। ओके, देखेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फिस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंप्लीट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स एग स्टेज, लार्वा स्टेज एंड देन प्यूपा स्टेज आती है, देन अडल्ट स्टेज आती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कैसा होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एग स्टेज के बाद हमें निम्फ स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, एंड देन अडल्ट। ओके, तो ये हुई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो आप सबने समझ में आया ना। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है,
ये रैपिड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, क्या, रैपिड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कितने पार्ट्स हैं, 4, और इनकम्प्लीट में 3। तो जो यंग वन होता है वो हमें निम्फ स्टेज में देखने को मिलता है। ओके, लाइक एग्जाम्पल्स अगर हम लिखना चाहें इनकम्प्लीट के, तो लाइक ग्रास हॉपर, और जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इनकम्प्लीट के। कंप्लीट के हम लिखेंगे बटरफ्लाई, और जितने हमारे बीटल्स होते हैं वो। ऑल राइट, सो मूविंग नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन। मेजर क्लासेस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देयर आर सम मेजर क्लासेस। ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्लास इंसेक्टा की। इंसेक्टा क्लास में क्या हो जाएगा कि ये लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट क्लास है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे क्या कि थ्री पेयर लेग्स हमें देखने को मिलते हैं इंसेक्टा में। 3 पेयर मीन्स 6। ठीक है, 6 लेग्स, तो 3 पेयर्स लेग्स। और ये रेस्पिरेशन इंसेक्ट कैसे करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू। और हमें बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल्स की, तो आपको भी पता है कि एंट, मॉस्किटो, ये हमारे क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। और बटरफ्लाई भी इसी में आती है, बटरफ्लाइज। एक होती है हमारे क्लास एरेक्निड्स या एरेक्निडा क्लास। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द बुक, लंग्स, और इनमें 4 पेयर लेग्स हम देखने को मिलते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो स्पाइडर या स्कॉर्पियन। ओके, एक हमारा और क्लास होता है मायरियापोडा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल लिखिए आप। मिलीपिड एंड सेंटीपिड। Okay, so all the class get clear. Crustacean, first class, second class insecta, third class arachnida, and fourth one myriapoda. ठीक है, myriapoda. सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको ही पता है कुछ हमें लाभ मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एंड कुछ हमारे मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं, जो हनी बी होते हैं, हनी बी, उनसे हमें क्या मिलता है, एक तो हनी मिलता है। ठीक है, और तो ये पॉलिनेशन भी कराते हैं। ठीक है, ये क्या कराते हैं, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एक हमारा होता है सिल्क मॉथ।
मीन्स रेशम का कीड़ा, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क हमें प्रदान करता है। जो हमारे क्रैब और जो प्रॉन है वो हमारे नॉनवेज के लिए एज अ फूड भी होते हैं, जो सी फूड से जाना जाता है, तो लोग इसको एज अ फूड कंज्यूम भी करते हैं। हार्मफुल क्या है, हार्मफुल यही है कि मॉस्किटो हमारे इंसेक्टा क्लास से आते हैं, जो क्या करते हैं, कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, लोकस्ट। जो क्या होता है, क्रॉप पेस्ट होता है, फसल कीट जिसको कहते हैं। जो हमारी लाइस है या फ्ली, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, ये भी बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। एंड एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट डिजीज़ भी कॉज करते हैं, प्लांट डिजीज़ भी कराते हैं। लाइक जो हमारे लीफ हॉपर्स होते हैं और जो हमारी वाइट फ्लीज होती हैं, वाइट फ्लाइज, ये क्या करते हैं, ये एक्ट एज फैक्टर, ठीक है, वाहक का काम करते हैं और स्प्रेड करते हैं वायरल एंड फंगल डिजीज़। स्प्रेड वायरल एंड फंगल डिजीज़ between plants, so all clear about the economic importance and much more etc etc. okay, so कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बता दे रहे हैं, तो अब लिखेंगे क्या कि इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनकी स्केलेटन की बात की थी। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस होने से बचाता है इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है। इसीलिए हमारे टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, सक्सेसफुली वो सरवाइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही हाईएस्ट डाइवर्सिटी के हमें इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट डाइवर्सिटी के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि हाईली डेवलप्ड क्या होते हैं, इनके पास सेंसरी ऑर्गन भी हमने देखा, हाईली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन लाइक आइज एंड एंटीना, ठीक है। और ऑर्थोपोड्स जितने भी होते हैं उनके क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, अभी बता रहे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस एनिमल्स होते हैं ये। और ये हेमोसील एंड हेमोलिम्फ इनमें देखने को मिलता है। हेमोलिम्फ क्या है, विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं। और ये हेमोसील भी होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम भी है हमारा, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट वन फाइलम। और सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन सर्कुलेशन हमें इनमें देखने को मिली। इनमें सर्कुलेशन कैसा है, ओपन सर्कुलेशन विद द मल्टीपल चैम्बर ऑफ डिफरेंट
ऑर्गेनिजम्स, ओके। और मेटामॉर्फोसिस तो कॉमन है ही। मेटामॉर्फोसिस क्या है, इनमें कॉमन है, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। सो लर्न इट सम कॉमन पॉइंट्स, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाई ऑर्थोपोडा इज मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप, फाइलम क्यों है, क्यों सक्सेसफुल फाइलम है, तो कारण यही है कि इनमें क्या है, एक्सोस्केलेटन देखने को हमें मिला, जो पूरी तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर लॉस ना होने पाए। मेटामॉर्फोसिस भी इनमें देखने को मिल रही है, बिकॉज एक्सोस्केलेटन मेटामॉर्फोसिस। और ये एक बात और कि कहीं भी अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेशन टू एनी हैबिटेट, ठीक है, कोई भी हैबिटेट में ये अपना अडॉप्टेशन कर लेते हैं, किसी भी आवास में अनुकूलित हो जाते हैं ये। और सक्सेसफुल फाइलम एक और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इनमें, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनमें देखने को मिलती है। सो ऑल क्लियर। और एक्सोस्केलेटन हाँ कैसी होती है, काइटनस होती है, तो आप लिखेंगे कैसी होती है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, ओके। हार्ड आउटर शेल होती है जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट प्रेडेटर और डेस्टिकेशन का भी काम करता है, प्रिवेंट्स डेस्टिकेशन। सो द पॉइंट गेट क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइलम ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्लास हम अगेन फाइलम पे ही करेंगे, सो कीप ट्यूनिंग विद माई चैनल फॉर द अनदर वन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स करना आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट डाउन, ओके। बाय बाय, टेक केयर।